नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं फादर ऑफ द नेशन की, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की। बात करूंगा छुट्टियों की, उसमें धर्म की एंट्री की, यानी कि मजहब की सियासी दुकानदारी की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि आज खबर आई कहां से? बिहार से। बिहार सरकार ने 2024 की छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी किया और उसके बाद एक राजनीतिक, एक सियासी घमासान भी शुरू हो गया। और घमासान में मुख्य किरदार कौन बने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर पर अब छुट्टी अवकाश देना बंद कर दिया है। वो अवकाश की सूची में ही नहीं है, जबकि अंबेडकर जयंती जो है, अंबेडकर जयंती पर छुट्टी रखी गई है। तो कंपैरिजन्स होने लगी, तुलना की जाने लगी आम आदमी पार्टी से। आपको ध्यान होगा पिछले साल अक्टूबर के महीने में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के दफ्तर से और बाकी सब सरकारी दफ्तरों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी और उसकी जगह ले ली बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों ने। तो आज जब यह खबर फैली तो सवाल ये उठने लगे, पूछे जाने लगे कि गांधी इररेलेवेंट हो गए हैं, अब गांधी के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं क्या? वोट के लिए अब बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का सहारा बेहतर है क्या? आम आदमी पार्टी ने किया, अब जेडीयू और आरजेडी की जो ये मिलीजुली सरकार है वो भी कुछ ऐसा ही कर रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें कहा कि सोशल मीडिया पर, अखबारों पर त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। और बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है कि सामान्य विद्यालयों और उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए हैं। तो 2 अलग कैलेंडर, उर्दू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, इस पर भी बवाल मचा हुआ है, उस पर मैं आता हूं। पर वो क्या कहते हैं कि छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 60 दिन की छुट्टियां पहले मिलती थी, 60 दिन की छुट्टियां अब भी हैं और महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियों के दौरान विद्यालय खुले रहे हैं और जयंतियां धूमधाम से मनाई गई हैं। और जहां अन्य जयंतियों यथा, यानी कि जैसे सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वे सभी जयंतियां इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से इंगित नहीं किया जा रहा है। अब ठीक है, सफाई तो आ गई, पर इस सफाई में एक बात कहीं दिमाग में अटक कर रह गई। वो ये 2023 का कैलेंडर है, इसमें अवकाश जो तालिका है उसमें जिक्र है महात्मा गांधी जयंती का 2 अक्टूबर का, लेकिन अवकाश की संख्या 00, यानी कि स्कूल खुले रहेंगे, ये तो साफ किया गया है। लेकिन इस साल का जो कैलेंडर है ये जनरल है, ये उर्दू वाला, दोनों में ही 2 अक्टूबर से पहले जो आखिरी छुट्टी है वो 16 सितंबर की, हजरत मोहम्मद साहब जन्मदिन, और उसके बाद सीधे जो छुट्टी रखी गई है वो है 10 अक्टूबर दुर्गा पूजा। जबकि भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल 2024 अवकाश की संख्या 1 ये दिया गया है। तो यहां पर
ये खेल क्या खेला जा रहा है? जो मंडल कमंडल की राजनीति फिर से हावी हुई है। और जब मंडल की हम बात करें, पिछड़ी जातियों की जनगणना, जातिगत जनगणना, अब उसमें आरक्षण 75% तक, 65+10% ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लो, वो जो ले जाया गया है, और देश भर में अब बिहार मॉडल का डंका भी बजाया जा रहा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी या जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसको हक मिलना चाहिए। मंडल की उस राह पर जो सरकार आगे बढ़ रही है, तो इस अवकाश तालिका में भी, छुट्टियों की इस सूची में भी क्या वही दिख रहा है? पर बात यहीं तक नहीं थमती। और यहां क्यों नहीं थम रही है, अब इसमें धर्म का पुट भी आ गया। जो मैंने कहा ना, मजहब की सियासी दुकानदारी, बकौल के.एम. अशरफ, जाने माने इतिहासकार थे, उनकी लाइनें हैं। तो जो ये छुट्टियां 60 की 60 बरकरार रखी गई हैं, शिक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति का मैंने जिक्र किया, लेकिन महाशिवरात्रि पर कोई छुट्टी नहीं, जन्माष्टमी पर कोई छुट्टी नहीं, रक्षाबंधन पर कोई छुट्टी नहीं, तीज पर कोई छुट्टी नहीं, ज्योतिया पर कोई छुट्टी नहीं, जबकि ईद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी होगी। और जो उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, वहां पर यह भी रियायत दी गई है जिला अधिकारियों को कि अगर स्कूल चाहे तो शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा की जा सकती है। तो ये धर्म की कैसी राजनीति है? और इस पर जो बयानों के तीर हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, ये निर्णय मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं होते, नीचे अधिकारी ले लेते हैं, नीचे से हो जाते हैं। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे, सरकार लोगों की भावना के साथ खड़ी रहेगी। और ये क्यों कहना पड़ा अशोक चौधरी को? क्योंकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसे लालू यादव और नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है। भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। हिंदू मुसलमान हो गया है पूरा का पूरा। चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की जा रही हैं। ये अश्विनी चौबे, एक और केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। जबकि बिहार सरकार के जो प्रवक्ता, बिहार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, वो कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को मोहरा बनाकर बिहार सरकार इस्तेमाल कर रही है। छुट्टियों पर लड़ाई हो रही है, शिक्षा के स्तर पर लड़ाई नहीं होगी। इट कैन ओनली हैपन इन इंडिया, स्पेशली इन बिहार। वो बिहार, और मैं ये कई बार कह चुका हूं, और मुझे कहने में, दोहराने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि मैं बिहारियों की काबिलियत का मुरीद हूं। मतलब डंका बजा रखा है बिहारियों ने। आईएएस, आईपीएस, तमाम बड़े अधिकारी, जहां देखिए वहां बिहारियों का डंका बज रहा है। यह तब जबकि शिक्षा का स्तर, मतलब उस पर बात ही ना की जाए तो बेहतर है। ऐसा स्तर है, पहले तो 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, अब वो मिलने भी लगी हैं तो सारे लोग तो मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु का रुख करने लगे हैं। ब्रेन ड्रेन जबरदस्त हो रहा है, उस पर हाय तौबा नहीं मचाई जाएगी। लेकिन छुट्टियों पर धर्म अब सीधे घुस आया है। इसी पर आज चर्चा। ऐसे में सीधा सवाल, और सवाल फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा। हे राम, अंबेडकर गांधी पर घमासान। अब हमारी राजनीति यहां पर आ गई, और छुट्टियों में धर्म, सियासत गर्म। और अंबेडकर, यहां पर आपको याद दिला दूं, 1956 में उनका स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होने से पहले हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, और 1990 में जाकर उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। आज हम सब उनकी बात कर रहे हैं। अभी 26 नवंबर गई तो संविधान के रचयिता को सबने
भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया कि क्या कमाल कर गए वो देश के लिए। पर अब राजनीति में भी कमाल खोजा जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके विधायक भी हैं संजीव झा, बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स हैं, एनडीए के अहम घटक अब बन चुके हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग हमारे साथ हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। तो अभिषेक, ये क्या कंफ्यूजन, क्या असमंजस फैला रखा है आपने? अब ये बिहार सरकार की विज्ञप्ति भी आ गई, पर जी स्कूल खुले रहते हैं 2 अक्टूबर को, तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तो बाकायदा अवकाश आपने दे रखा है। ये माजरा क्या है? संदीप जी, आपके पास भी वो लेटर है, पूरे देश के पास वो लेटर है, और ये भ्रम की स्थिति फैलाने की बस कोशिश की जा रही। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा और पढ़ के मैं बता दूं आपको कि राज्य की सरकार ने और शिक्षा विभाग ने 2 प्रपत्र जारी किए हैं। पहला जो है वो राजकीय प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की अवकाश तालिका, और दूसरा राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की अवकाश तालिका जारी है। आपके पास वो लेटर है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई महाशिवरात्रि की छुट्टी, बसंत पंचमी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। वास्तविकता है कि उसमें आपको दिखेगा साफ साफ कि चाहे बसंत पंचमी की बात करें, महाशिवरात्रि की बात करें, जानकी नवमी की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा की बात करें, कबीर जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा की छुट्टी 3-3 दिन है। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की छुट्टी पहले 2 दिन रखी गई थी, अब 3 दिन कर दिया गया है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म को जो लोग मानते हैं उनकी छुट्टियों में तो कई जगह कटौती भी की गई है। जो अंतिम जुमा होता है, फ्राइडे, जब रमजान का महीना जब चल रहा होता है, उसकी छुट्टी समाप्त कर दी गई है। मसला यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों को 220 दिन चलाना है, और 60 दिन का अवकाश पहले ही 2023 में हो चुका है। आने वाला जो समय है वो काफी चैलेंजिंग है, और बिहार की सरकार, शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है कि धर्म के चश्मे से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखना है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सके। आपने जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं उसका जवाब देना शुरू कर दिया अभिषेक। सवाल मेरा ये था, मैं अभी फादर ऑफ द नेशन एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही अटका हुआ हूं। 14 अप्रैल को छुट्टी है, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़े आप। ऐसा नहीं होता है संदीप जी। जैसे अब कहीं भी गुणवत्तापूर्ण कोई काम करना हो, कोई कार्य करना हो, तो कई बार कई बाध्यताएं होती हैं। जब तक सोना तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं है। और मसला यह है कि पढ़ाने वाले तैयार, पढ़ने वाले तैयार, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार। आज जाकर देखिए ना कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक साथ, सरकार ने फैसला लिया और एक साथ 1,25,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई बीपीएससी के माध्यम से। क्या एटमॉस्फेयर था बिहार के अंदर? हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। 14 अप्रैल को छुट्टी दी हुई है, गांधी जयंती पर छुट्टी नहीं है। आप कहते हैं कि पहले भी नहीं होती थी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती स्कूलों में नहीं मननी चाहिए, स्कूल खुले रखने चाहिए? या ये आपकी राजनीति को सूट कर रहा है, जातिगत जनगणना, मंडल कार्ड? एक लाइन में हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारी पार्टी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। यहाँ जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, नई योजनाएं मिलती है, कोई धर्म देखकर नहीं दिया जाता है, सबके लिए है। मसला यह है कि मैंने एक लाइन में जवाब दिया संदीप जी, सोना जब तक तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं। तो इन छुट्टियों के मसले में हम उलझे रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 220 दिन की जो कार्यअवधि है वो कैसे पूरी हो सुचारू तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। ना कि भाजपा के नेता कूद पड़े कि भाई मुसलमानों की छुट्टी क्यों नहीं काटते, हिंदुओं की छुट्टी क्यों काटते हैं।
इन पछड़ों में हमें नहीं पड़ना है, ये भरसक प्रयास करते हैं पूरे देश के स्तर पर, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो करनी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा विभाग अगर कोई निर्णय लेता है ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। कहीं विसंगतियां होती हैं, कहीं मामले होते हैं, आपने देखा है कि सरकार के स्तर पर भी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी चीजों का अवलोकन करके कई बार फैसले बदले भी जाते हैं। ईद के मौके पर पहले 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब 2 दिन की आपने पहले, अब 3 दिन की छुट्टी। इसे ही तो मुद्दा बना रही है बीजेपी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना रही है जेडीयू सरकार। ये अरे उनके लिए सबसे फेवरेट प्लेस पाकिस्तान है, उनके लिए सबसे फेवरेट शब्द है हिंदू मुसलमान, कट्टरता, फर्जी राष्ट्रवाद, ये सब उनके फेवरेट शब्द हैं। मैं वो भी तो कह रहा था आपसे ना कि जब अवकाश की बात की जाती है तो पहले छठ पूजा के समय 2 दिन की छुट्टी होती थी, अब उसको बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। तो क्या गिरिराज सिंह जी धन्यवाद देंगे बिहार की सरकार को कि छठ पूजा की छुट्टी आपने बढ़ा दी है? नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए बुनियादी मुद्दे कभी है नहीं। केंद्रीय मंत्री होकर के जो बिहार के नेता अपने बड़बोलेपन के शिकार लगातार बातें कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री होकर के गिरिराज सिंह जी ने बिहार के हक की बात कब की है? आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के बच्चे, उनके हक में कब बोला है? लेकिन जब भी ऐसे मसले आते हैं संदीप जी, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा चिट्ठी लिखना शुरू कर देंगे, बयान देना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अन्यथा ही चीजों को डाइवर्ट करेंगे। एक मिनट आलोक वत्स, ये बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने अधिसूचना ढंग से पढ़ी भी थी क्या कि जी हिंदुओं की छुट्टियां काटी जा रही हैं? बीजेपी कह रही है महाशिवरात्रि तो 6 नंबर है, आपके सामने ये सूची दिखा रहा हूं। 8 मार्च 2024 अवकाश की संख्या 1। फिर जन्माष्टमी की बात है, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 अवकाश। तो आप इसे जानबूझकर धर्म को लेकर आ रहे हैं छुट्टियों में? देखिए संदीप जी, मसला उसका नहीं है। जिस तरीके से महात्मा गांधी को की अवहेलना की जा रही है, चाहे आप द्वारा की गई हो, अब नीतीश जी इस कवायद में जुड़ गए हैं, और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इनका कोई प्रेम नहीं जगा है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब अंबेडकर को पकड़े हुए हैं और कोई कारण नहीं है। और इस तरीके से पूरा विश्व में अगर किसी एक नेता की सबसे ज्यादा प्रतिमा लगी हुई है तो वो महात्मा गांधी की लगी हुई है। पूरा विश्व मान्यता देता है। आपसे सीख रहे हैं क्या? बीजेपी से सीख रहे हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने को इनकार करती रही आरएसएस, सालों तक उनके हत्यारे नथुराम गोडसे की पूजा होती रही। साध्वी प्रज्ञा को प्रधानमंत्री माफ कभी नहीं कर पाएंगे, 2019 के चुनाव में कहा, वो आपकी सांसद बनी हुई है। इतिहास की बातें हो गई। इतिहास कहां, वर्तमान में सांसद है। उसके बाद में गांधीयन सोशलिज्म को भी बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है। चतुर बनिया जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए महात्मा गांधी के लिए। शुरू में हुए होंगे, लेकिन अब ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। अब हृदय परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, समय पर वाल्मीकि रत्नाकर गांधी को देश के विभाजन के लिए मुस्लिम परस्त होना, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से नवाजा गया। लेकिन हमने कहीं गोरों का कहीं उनकी एजेंट भगत सिंह की फांसी रुकवाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक आरोप थोड़ा लगे हैं गांधी पर। प्रशंसा में या उनकी मान्यता में हमने कभी कोई कमी नहीं की, या उनके आदर में। लेकिन अब जो हो रहा है, आरएसएस आज भी राष्ट्रपिता मानने को तैयार है उन्हें। जो अब हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। 3 दिन का ईद मनाना, फ्राइडे को डीएम के ऑर्डर से, आप जान लीजिए 100% छुट्टियां हो जाएंगी फ्राइडे को। ये डीएम का कहने का एक बहाना है, ऊपर से निर्देश होगा छुट्टी का। ये देखिए लिस्ट पढ़िए, ये सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। एक मिनट। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, जानकी नवमी और ग्रीष्मकालीन अवकाश इसमें बीच में आ जाता है। उसमें कई हिंदू त्योहार वैसे ही जुड़ गए। जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा। इसमें क्या छूट रहा है? इसमें हम धर्म क्यों खोज रहे हैं? देखिए, ये सब तो पहले से होता आ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये सब हमारे हिंदू के माने हुए पर्व त्योहार हैं जिस पर छुट्टियां होती आ रही हैं। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है जो 2 अक्टूबर को इन्होंने अवकाश से हटा दिया उस लिस्ट। नहीं, वो पिछले साल भी अवकाश की लिस्ट में नहीं था। हाँ, तो
उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों का बढ़ाया है, 3-3 दिन ईद पे बढ़ा दिया, फ्राइडे को कह दिया कि डीएम के ऑर्डर से बंद कर दीजिए, छुट्टी घोषित कर दीजिए, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं। और रही बात नीतीश बाबू की, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली अब विगत कुछ दिनों से जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, जो व्यवहार हो रहा है, वो कुछ डिरेल हो गए हैं मेंटली। ही नीड्स अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इस तरीके के नीतीश बाबू थे नहीं। वो बहुत बैलेंस बोलते थे और बड़ा संयम से बोलते थे। अब वो कुछ भी बेतुकी बातें बोल रहे हैं। और बीजेपी बेतुकी बातें नहीं कर रही है। कोई डेटा आप देंगे? और कौन सी छुट्टियां आप कह रहे हैं? जन्माष्टमी छुट्टी है, और आप कह रहे हैं रक्षाबंधन छुट्टी है, जिसके इन्फ्लुएंस आप कह रहे हैं महाशिवरात्रि छुट्टी है। नहीं, जिसके इन्फ्लुएंस से वो, जिसके दबाव से वो ये कह रहे हैं, वो भी सर्वविदित। और ये वो बच्चे जो धर्म के बारे में समझते नहीं है, उनके माता पिता को उकसा रहे हैं क्या? डेफिनेटली उकसा रहे हैं। आप मान रहे हैं ये बात? नहीं, लोग खुद ही इससे उद्वेलित हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, आधी अधूरी खबर मीडिया दिखाने चल पड़ता है। तो दिखाइए, फिर लोगों को समझाइए कि हाँ भाई ये गलत भ्रामक चीज है, इसको ठीक किया जाए। बहुत दफा बहुत भ्रामक चीजें दौड़ जाती हैं टेलीविजन पे, अखबारों में, बाद में उसको ठीक किया जाता है। पर यहाँ पर इस बार, एक मिनट संजीव झा, इस बात को लेकर तो कोई भ्रम नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री के दफ्तर समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में पंजाब में आपने महात्मा गांधी की तस्वीरें हटा दी और वहां पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगा दी गई। भगत सिंह जी की भी लगाई। जी, भगत सिंह की भी हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड और पढ़ते लिखते रहते हैं आप मुझे बता दीजिए एक नोटिफिकेशन जिसमें महात्मा गांधी जी को फोटो हटाने की बात कही गई हो पंजाब में। हाँ, ये बात जरूर थी कि भगत सिंह और अंबेडकर साहब की फोटो लगाने की बात थी। वो बहुत सारे फोटो बाद में चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का हो या अन्य ऑफिस का भी दिखाया गया। तो ये पता नहीं ये भ्रामक प्रचार कहां से हुआ। और आप तो ऐसे प्रचार के शिकार नहीं होते, क्योंकि आप नहीं, मैं बहुत जल्दी शिकार नहीं होता दुष्प्रचार का। आप ठीक कह रहे हैं, पर वो एक पुरानी कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। दोनों काम आपने कर दिए थे पिछले साल। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और वो देश क्या पूरा विश्व उनको मानता है। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर है कि हम अंबेडकर साहब का पोस्टर लगाने की बात, क्या फोटो लगाने की बात कही थी हमने। हम उनके विचारों से हम लोग प्रेरित होते हैं, तो हमने बिल्कुल कहा था और सब जगह लगना चाहिए। आज शिक्षा की बात हो रही है, अंबेडकर साहब के दिन की छुट्टी की बात हो रही है। अंबेडकर साहब तो कहते थे शिक्षा वो शेरनी है और जो दूध शेरनी की दूध है जिससे बच्चा मजबूत होगा। वो तो शिक्षा को और मजबूत करने की बात करते थे। तो हाँ, हम उनके विचार से प्रेरित होते हैं। हम छुट्टियां मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मेरे हक की मतलब आप धार्मिक आबादी के हिसाब से उतनी छुट्टियों की तादाद भी तय होगी, हम उस तरफ चल पड़े हैं क्या? नहीं, ये देखिए, हाँ, मैं एक बात से सहमत हूं कि आज जो डिबेट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई छुट्टी घटाई गई या बढ़ाई गई, इससे कोई हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। ऐसे मानने वाले लोग धर्म को समझ नहीं पाए हैं, सनातन धर्म की बात को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये डिबेट का विषय कम से कम नहीं होनी चाहिए। रोजगार का विषय, मैं तो हालांकि कोई आरजेडी और जेडीयू का पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वो 1 लाख नौकरी की बात थी, डिबेट तो उस पर होना चाहिए ना कि बाकी प्रदेश भी कब उसको एम्यूलेट करेगा, केंद्र सरकार कब उसको एम्यूलेट करेगा, या बाकी। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज जिससे अंतिम व्यक्ति मजबूत होगा, उस पर अगर चर्चा होगी, उस मुद्दों पे कड़वी हकीकत संजीव, क्या ये भी है कि हम अपने महापुरुषों का भी इस्तेमाल समय समय के हिसाब से किए? अब गांधी के मुकाबले, क्योंकि दलित कार्ड, दलित समुदाय बड़ा वोट बैंक बन गया है, पिछड़ी जाति, जातिगत समीकरण चल रहे हैं, मंडल कार्ड, उसमें गांधी के बजाय ज्यादा मुफीद बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर फिट बैठते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना कर दी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ, ये बात जरूर है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी शॉर्टकट रास्ता लेती हैं, चूंकि उनको शिक्षा पे काम करने में, स्वास्थ्य पे काम करने में, रोजगार पे काम करने में परेशानी होती है। हाँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को समाज में पहुंचना चाहिए। भगत सिंह के उन आदर्शों को नौजवानों के बीच में जाना चाहिए जिन्होंने देश के लिए किया। तो लेकिन आज बुरा अच्छा भी लगा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन महात्मा गांधी के दिन, छुट्टी के दिन नहीं होकर के बहुत परेशान थे और कह रहे थे मैं बड़ा आहत हूं।
तो मुझे लगता है कि इनके कई सारे नेता, और गिरिराज सिंह बिहार से ही आते हैं, उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। शादी प्रज्ञा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे थे, सबने कहा था कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। तो उन पे क्या स्टैंड है, इनको जान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि राजनीतिक हथियार जो उपयोग करते हैं, राजनीतिक मुखौटा जो बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले अपने अंदर झांक करके देख लीजिए कि आपके खुद के अंदर कितनी सच्चाई। हाँ, लेकिन मैं फिर मानता हूं संदीप भाई, जो हमेशा आप करते रहे हैं कि बात देश के मुद्दों पे होना चाहिए, बात रोजगार पे होना चाहिए, बात महंगाई पे होना चाहिए, बात अंतिम व्यक्ति कैसे शिक्षा पर ऐसी राजनीतिक बयानबाजी हमें देखने को कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर A.K. वाजपेयी ऊपर बैठे होंगे, अंबेडकर साहब भी और महात्मा गांधी भी कह रहे होंगे हे राम। ये किस बात पर घमासान? नहीं, घमासान का सवाल नहीं है संदीप जी। सवाल ये है कि राष्ट्रपिता के मान सम्मान में गुस्ताखियां की जाएंगी। ये बड़ी आसानी से कह दिया इन्होंने, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन ये सबको मालूम है, सब रोज देखते हैं। एक तरफ तो अम्बेडकर साहब है, एक तरफ भगत सिंह की फोटो, महात्मा गांधी अपने आप गायब कर दिए। चुन के फोटो तो डिक्लेयर्ड राष्ट्रपिता है ना देश के। एक तो ये गंभीर ये सवाल, बीजेपी मानने को तैयार है? सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल और किसका? राष्ट्रपिता का सरकार है अरे, बीजेपी अरे, की। तो उन्होंने तो नहीं हटाई कहीं से, उन्होंने किसी दफ्तर से नहीं हटाई। प्लीज, बीजेपी ने कहीं दफ्तर से राष्ट्रपिता गांधी की नहीं हटाई। तो मान्यता दी बीजेपी, माने वो ना माने वो अलग विषय अच्छा, है, माने ना माने वो अलग विषय है, हम कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके सम्मान में ठेस लगे, नंबर 1। और ये समाजवाद की जो परिभाषा है उसमें तुष्टिकरण वाला तो वर्ड कहीं नहीं होता था। यह धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता था। हो रही है क्या? नीतीश बाबू क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं बताइए तो। अब उनके वही बता रहा हूं। अरे बिहार जिन दादा छुट्टियों को काटने का दावा कर रही है, वो तो इस कैलेंडर में मौजूद है। संदीप बाबू वही बता रहा हूँ। अशोक चौधरी उनके बड़े घनिष्ठ मंत्री, नंबर 2 नंबर 3 जो भी होंगे, क्या कह रहे हैं? उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है, मैंने पढ़ा वो स्टेटमेंट। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। क्या कह रहे हैं? कोई औचित्य नहीं है कि छुट्टियां रद्द की जाए। मतलब वो भी मान रहे हैं कि ये गड़बड़ है, इसमें घोटाला। 24 का कैलेंडर आया है, 2-3 चीजों को मिक्सअप न करें। 24 का कैलेंडर देख लो, 23 का कैलेंडर देख लो, 22 का कैलेंडर देख लो। मैं सब कुछ लेकर बैठता हूं। जैसे आपने शिवरात्रि वाला कह दिया, जन्माष्टमी वाला कह दिया, नागपंचमी का क्या हुआ, तीज का क्या हुआ, 36 कोटि देवी देवता हैं, फिर तो हर रोज छुट्टी हो जाएगी। सवाल अगर ये सवाल उठाने लगे तो। क्या धर्म के हिसाब से आप करोगे क्या? सवाल ये है। हाँ, और धर्म के आधार पर राजनीति भी होगी, सवाल ये भी है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही तो, इसी पे तो अटैक करना है हमको कि धर्म के नाम पे आप छुट्टियों का। क्या ड्रॉप आउट रेट है बिहार में? ड्रॉप आउट रेट बच्चों का मालूम है? हाईएस्ट 20%, 4.6% बिहार में है, और नेशनल एवरेज है 12.6%। और 30 साल हो गए राज करते हुए। आप वो क्या कर रहे हैं ना, वोट कहां से आए, तड़प रहे हैं उसके लिए। वोट कहां से मोबाइल है? कभी जातिगत जनगणना की बात करेंगे, कभी छुट्टियों से रिझाने की बात करेंगे, कभी कहते हैं ओ शुक्रवार को जुम्मे के रोज छुट्टी कर दो इनकी। मतलब क्या है ये? समाजवाद के नाम पे क्यों आप कलंक वाली बातें कर रहे हैं? कभी विधानसभा में खड़े होकर स्टेटमेंट दे देंगे, कभी क्या करेंगे, दलित महादलित को बांटेंगे वोट के चक्कर में, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा। हम तो अच्छा, बीजेपी तो ये करती ही नहीं कि सवाल एक बीजेपी का नहीं दलित है को। आज। अरे भाई, सबकी बात होगी ना कि एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, 27 पिछड़ी जाति के मंत्री बना दिए। मैं खुद पिछड़ी जाति का हूं, ये प्रधानमंत्री का है, तो वो जाति कार्ड नहीं है। संदीप जी, इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट बने हैं, इन लोगों ने अपोज भी किया बकायदा, तो उसका क्रेडिट तो उनको जाएगा ही जाएगा। वो ठीक है, पर राष्ट्रपति के पद के साथ जाति जोड़ देना। कैंडिडेट खड़े किए थे। क्या करें? राष्ट्रपति के पद के साथ जाति भी जोड़ देना, वो कितना जायज हम है? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया वो समाज के पिछड़े पायदान से लेके आए उसको। अच्छा। और एनडीए वालों ने किसको खड़ा किया? यशवंत सिन्हा को। तो ये तो जनता अपने आप महसूस करेगी, अपने आप पहचान रही कि कौन क्या कर रहा है। ओबीसी की बात आपने की, ओबीसी के सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर किसके हैं? ओबीसी के हैं आज के प्रेजेंट में। आप बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा? यहाँ नीतीश बाबू, नहीं, जाति की राजनीति आप नीतीश कह रहे बाबू थे। कटघरे में खड़े हुए हैं। ईद की छुट्टियां क्यों बढ़ा दी आपने? शुक्रवार जुमे वाले दिन छुट्टी क्यों करोगे? ईद के दिन ये कंसेशन क्यों दोगे कि आप जल्दी मत आओ और जल्दी चले जाओ? मतलब सिर्फ एक धर्म के लिए करो। और दुर्गा पूजा की भी छुट्टियां कम कर दी आपने। देखो, कंफ्यूज ना करो चीजों को। हकीकत ये है कि गड़बड़ हुई है, उनके मंत्री ने भी माना। और एक ये कह दिया, एक और भी कहा उसने, किसी ने स्टेटमेंट दिए कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है, जानकारी में आएगा तो दुर्गा फिर बदल। पूजा
का आपने जिक्र किया, जी। 7वीं की छुट्टी 10 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी 12 अक्टूबर, तीनों दिन छुट्टी। दुर्गा पूजा की पहले जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से 9-10 छुट्टियां लगातार होती हैं, उसको कर 10 करा दिन के स्कूल 10 दिन स्कूल बंद रखे हैं। स्कूल में क्या किया, स्कूल का भी 7 बताओ। दिन, हाँ 7 बंद दिन। रहते हैं, स्कूल में बंद रहते हैं 7-8 7 और दिन। स्कूल वालों में क्या किया इन्होंने कि बच्चों को तो वो छुट्टी कह रहे दी। हैं सोना तब बनता है जब वो तपता है। अरे 16-23 छात्र साल को- में सोना नहीं बना लिया इन्होंने तपा के। अच्छा। अब चुनाव के दिन इनको ध्यान आ रहा है कि सोना बन रहा है, तप रहा है। नहीं नहीं, क्या बातें सही कर रहे बोला हो? है उन्होंने, सोना तब के बना है सोना, लेकिन वो सोना बिहार के काम नहीं आ रहा है, वो सोना दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर के काम आ रहा है। ठीक है देवांग, पंजाब किस तरह के से- काम आ रहा है, बिहार किस के तरह काम से वो सोना देखते नहीं आ हैं रहा है। ये दो महापुरुष, उन पर हो रहा है घमासान और छुट्टियों में हो गई है धर्म की एंट्री। मेरे ख्याल से देखिए, बच्चों से जुड़ा मसला है, चाहे वो मैं कई बार इसको बोलता हूँ, कुपोषण का मामला हो। 33 लाख बच्चे हमारे यहाँ पर कुपोषित हैं, 18 लाख गंभीर रूप से कुपोषित हैं। अगर आप शिक्षा का मामला हो, उसमें अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में अभी भी जो ट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूशन्स हैं, वो 2.5 गुना ज़्यादा हैं बाकी देश के एवरेज से। बिल्कुल सही। और ये जो सर्वे है, ये प्रथम का सर्वे है। आप जानते हैं प्रथम बहुत क्रेडिबल सर्वे करता है। 1140 गाँव में उन्होंने सर्वे किया, 52,000 स्टूडेंट से उन्होंने बात की, उसका ये सर्वे है। अटेंडेंस की बात करें तो औसत बिहार में है 60%, नेशनल एवरेज है 70%। वहीं एक अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है बिहार में। अगर आप मैथ्स देखें तो मैथ्स में बिहार के जो स्टूडेंट हैं बाकी राज्यों से कहीं बेहतर हैं। और उसमें लेकिन एक बात है कि अभी भी 5वीं क्लास के सिर्फ 30% बच्चे हैं जो गुणा भाग कर पाते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट का मामला देखें तो उसमें बिहार कहीं आगे। अभी ये सज्जन बता रहे थे कि भाई बिहार में जो है वो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है 21%। समग्र शिक्षा का एक यहाँ पर कार्यक्रम चला था देश में और एजुकेशन मिनिस्ट्री का था, उससे कोलेट किया हुआ। बिहार 20.4 है ड्रॉप आउट रेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की हालत बहुत ख़राब है। बहुत विकसित राज्य है गुजरात, 20.3, एक 20.4। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा की हालत देश में बहुत ख़राब है। उस पर कभी ऐसा घमासान नहीं मचेगा। हाँ, उस वो छुट्टी क्यों नहीं दे दी, और ये मुसलमानों को छुट्टी ज्यादा। इससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ये जो एक बात कही जा रही है कि भाई हम इसलिए शिक्षा उस दिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं 2 तारीख को कि उस दिन बच्चे वहाँ पर आएंगे, महापुरुषों के बारे में जानेंगे। मेरे तो ख्याल से अम्बेडकर के बारे में भी जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। उस दिन प्रभात फेरियाँ निकाली जानी चाहिए, उस दिन वाद विवाद के कार्यक्रम होने चाहिए, उस दिन उनकी जीवनी पर बच्चे दिखाने चाहिए। उस दिन आप पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, सिर्फ इनके बारे में जानकारी की पर ये दीजिए। अशोक चौधरी जो कद्दावर मंत्री हैं वो ये क्यों कहते हैं कि ये नीचे ले लिया गया फैसला मुख्यमंत्री ठीक कर देंगे, झूठ मतलब है। दाल में कुछ काला है। देखिए, ये तो एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई अपने सीधे बंदूक तो चलाते नहीं, किसी कंधे पर ही चलाते हैं आप और हम ये जानते हैं लगातार। तो अब कोई अधिकारी होंगे, उनसे जवाब तलब किया जाएगा, हो सकता है उनका विभाग भी बदल दिया जाए, ट्रांसफर भी हो जाए। ये एक साधारण सी ये एक होता ही है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं जोर जगह कह रहा हूँ संदीप, कि हमें इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों को ये छोटी छोटी जो राजनीतियाँ होती है ना, जिसमें आप अपनी गंडेरिया चवन्नी की बेचने चले आते हैं, उससे दूर हटना चाहिए। एक बच्चों के बारे में समग्र रूप से तो नीतीश सरकार जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी सोच तो ये कभी नहीं कहती थी, ये 2-2 कैलेंडर की जी, एक नॉर्मल कैलेंडर, मतलब उसे मैं हिंदू कैलेंडर कह दूं, और एक उर्दू कैलेंडर, आप पहले ही शिक्षा में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मदरसों की तालीम ठीक है, वहां उर्दू में तालीम होती है, उनका कैलेंडर अलग क्यों बना दोगे? स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए ना। जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर आप चाहें तो संडे के बजाय बातचीत करके फ्राइडे को भी छुट्टी कर सकते हैं। साप्ताहिक इससे तो अवकाश। दूरियां और बढ़ेंगी समाज में। उससे बिल्कुल इससे बिल्कुल बचने की जरूरत है। और इस पर मेरे ख्याल से थोड़ा चिंतन, गहन चिंतन, बातचीत उनको करनी चाहिए। पर लेकिन अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये एक बड़ी कोशिश है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने की, तो ये भी इतना ज्यादा 2024 के चुनाव दूर नजदीक की हैं। कौड़िया। जरूर चुनाव नजदीक हो संदीप, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों की बात मतलब है। मैं अभी भी, मेरी सुई उस बात पर अटकी हुई है कि शिक्षा के स्तर को लेकर और बेहतर स्कूल बनाने को लेकर ऐसा घमासान कब होगा? कब होगा, बिल्कुल। और मैं उस बात का इंतजार कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत जिम्मेदारी उन पर भी है। आप मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट
जो इस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं। आप पूछिए कि भाई बिहार में स्कूल का ड्रॉप आउट रेट क्या है, हमें बताइए। आप हमें बताइए कितने बच्चे कुपोषित हैं। मेरे ख्याल से जगह जगह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वो स्कूल ही बंद पड़े रहते हैं, टीन के टप्पर लगे हुए हैं, शौचालय होते नहीं है, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। यहाँ छुट्टियों पे मार होनी चाहिए कि भैया स्कूल रेगुलर चलने चाहिए। एक ही टीचर सातों के सातों सब्जेक्ट ना पढ़ा दे, टीचरों की तादाद है नहीं, टीचर ही अनपढ़ हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा लिखा बनाएंगे। राशन बेच लेता है सर। इस पे तो बातचीत मिड हो ही डे रही मील है का और ये राशन। आज से बात नहीं हो, 60 बहुत के बड़ा दशक से घोटाला हो रही है। हाँ। 60 के दशक से हो रही है। 2020 में जो इन्होंने अपना कमीशन बनाया था एजुकेशन वाला, उसने भी कहा कि आप 6% जीडीपी का खर्च कीजिए। वो नहीं करेंगे, वो नहीं खर्च करेंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं खर्च करते हैं। आप ही की जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, आपसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जब वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं इस ओर ध्यान जाता? क्योंकि ये जो है कभी वोट नहीं बनते, बच्चे रह जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, छोटी छोटी आप फिर पॉलिटिक्स करते से रहिए। मैं दोनों जो फादर ऑफ द नेशन और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा चर्चा को। अभय दुबे, मतलब अब गांधी अंबेडकर पर घमासान हो रहा है और हर कोई ये बताना चाह रहा है कि हम सबसे बड़े गांधी के अनुयायी हैं। ये भी एक कमाल हो रहा है, पर ज्यादा अब वोटों की संभावना अंबेडकर में दिखने लगी है। देखिए, ना अंबेडकर के नाम पर वोट मिलते हैं और ना गांधी के नाम पर वोट मिलते हैं। दोनों में किसी के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। दिन रात हम लोग चुनाव, वोट, प्रतिशत, इसी के ऊपर बहस करते रहते हैं। दोनों प्रतीक पुरुष हैं। लेकिन भारत की आजादी के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के राष्ट्रत्व के लिए दोनों की आवश्यकता है। कोई भी सरकार जो इन दोनों के बीच में भेद करेगी, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगी, मैं तो समझता हूं कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है तकरीबन। अच्छा, बिहार सरकार के बारे में चर्चा हो रही है, इससे मैं बहुत ही मुझे ताज्जुब है। मैं ये मानता हूं कि सामाजिक न्याय की राजनीति में पक के जितने भी नेता आए हैं, चाहे वो लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, और अपनी तमाम खामियों और खूबियों के बावजूद इन सब में कहीं ना कहीं गांधीवादी राजनीति के प्रति एक लगाव रहा है हमेशा। सामाजिक न्याय के इतने भी पुराने पैरोकार थे, डॉक्टर लोहिया को आप लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, मतलब सारे के सारे तो अपने आप को गांधीवादी ही कहते थे। तो क्यों गांधीवादी राजनीति का सामाजिक न्याय से बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है और हमेशा रहेगा भी। इसलिए अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है, गांधी जी के चित्र हटा दो, गांधी जी की छुट्टी खत्म कर दो, या उस दिन बच्चों को गांधी जी के बारे में मत बताओ, मुझे तो लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक लोचा है उस पूरे मसले में। और मुझे बिहार के इस घटना के बारे में साफ लग रहा है कि कुछ विचारहीन अफसरों और कुछ विचारहीन नेताओं की गई करामात है, जिसका तुरंत नीतीश कुमार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को नोटिस लेना चाहिए और उसको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। इससे कुछ भी नहीं हल होता है। इससे उनकी राजनीति के दूरगामी उद्देश्य भी हल नहीं होंगे और इससे उनकी राजनीति के जो अल्पकालीन उद्देश्य हैं वो भी हल नहीं होंगे। उनको ना वोट मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी और पर इसमें खबर को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा रहा है क्या? ये भी तो साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। जिन छुट्टियों का जिक्र कर रही है बीजेपी, उनमें से बहुतेरी तो अवकाश सूची में शामिल है। नहीं, आपने बिल्कुल तथ्यगत रूप से ये साबित किया है। और अभी बिहार सरकार की तरफ से इसका एक औपचारिक खंडन या इसका समर्थन जो भी बिहार सरकार करना चाहे उसकी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं अभय, पर इसका दूसरा पहलू भी है। जो ये जन्माष्टमी या रक्षाबंधन या महाशिवरात्रि वो छुट्टियों की सूची में शामिल हैं, पर एक उर्दू अवकाश सूची भी जारी कर देना, जिला अधिकारियों को ये छूट दे देना कि आप शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा कर सकते हो, ऐसा करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से वो अपना रिकॉर्ड भी खराब करेंगे और जनता के बीच में जिन चीजों का वो विरोध करते हैं, राजनीति में जिन चीजों का वो विरोध, जिस सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं, ऐसा करके वो सांप्रदायिक राजनीति को ही बढ़ावा देंगे अगर वो ऐसा कर। इसीलिए मैं कहता हूं इस पूरे मसले में कुछ ना कुछ तथ्यात्मक लोचा है। वो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जल्दी ही हमारी समझ में आएगा। तथ्यात्मक लोचा है, अभिषेक अभय ये कह रहे हैं। और क्या इसका सही मायने में स्पष्टीकरण सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से आना चाहिए? देखिए, हमें तो लगता है कि अन्यथा विवाद खड़ा करना हमारे विपक्ष के साथियों की एक नियति सी बन गई है।
हमने तो कहा कि कहीं भी अगर इस तरह की विसंगतियां होती हैं, सरकार हमेशा सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है, और इसके आपने कई उदाहरण भी देखे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि हम चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थियों ने पहले भी अपना डंका बजाया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहां मिले, लेकिन इनके लिए सबसे अहम बात यही रह गई है कि कैसे इनकी तुष्टीकरण की नीति चलती रहे। खैर ये लोग जो भी कह लें, नहीं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। मुझे ये समझाइए, कुछ है, एक सामान्य और हर किसी शिक्षा को अपनी विभाग बात एक कहने की आजादी सामान्य है। छात्रों के लिए अवकाश सूची जारी करता है, और एक उर्दू छात्रों के लिए भी। ये फर्क क्यों? नहीं, मसला ये नहीं होता है ना। मसला ये है कि आप कल को तो ये भी सवाल उठा सकते हैं कि उर्दू विद्यालय ही क्यों है, मदरसा क्यों होते हैं, ऐसी तालीम क्यों नहीं दी जाती है, पूरे देश में एक ही एजुकेशन दिया जाए, ये कौन सी बात हो गई। सरकार अगर किसी भी जगह पर किसी भी स्तर पर कोई भी काम करती है तो नीतियों के हिसाब से करती है, और हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये सवाल उठाना कि भाई दो अलग अलग तालिकाएं क्यों हैं, कल को ये भी सवाल उठाने लग जाएंगे कि अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग जो स्कूल हैं वो हो ही ना, पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू हो जाए। तो ठीक भारतीय है, जनता पार्टी के एक लोग सेकंड काम करें, आलोक वत्स से पहले लेता हूं। अपने शासित प्रदेशों में विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, तो क्या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा अटूट विश्वास है। हमने जितने भी काम किए हैं या जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हम लाए हैं, हमने कहीं उसमें भेदभाव नहीं किया। अब मुसलमानों को खासकर टिकट नहीं देते, मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा अब करते। टिकट भी मिलना चालू हो गया है। ऐसा नहीं है कहाँ कि मिलना चालू हो गया? नहीं, अभी गुजरात में टिकट अच्छा, विधानसभा में मिले थे। राजस्थान में कितने? राजस्थान में अभी तक मध्य नहीं है। प्रदेश, राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 230, अभी 90 छत्तीसगढ़। इन जगहों पर नहीं है। अच्छा, लेकिन इन जगहों पर धीरे धीरे अब भाई पहले उनका विश्वास तो जीतने दीजिए। अब अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को जितना बड़ा हमने राहत दिया, मैं अक्सर उनसे संवाद करता हूं, वो बहुत खुश हैं इस 3 तलाक के मामले में। बल्कि यहाँ तक बहुत लोगों ने कहा कि अब जो दूसरी शादी कर लेता है उस पर भी रोक लगवाइए, कि जो 5 शादी का प्रावधान है। तो धीरे धीरे चीजें 4 को 5 भी कर दिया आपने, 4 को 5 कर Sorry, दिया। 4, हाँ, 4 और जो आंकड़े हैं उसमें हिंदू समुदायों में जो ये बहु विवाह की प्रथा है वो ज्यादा है। आंकड़े पूरे अगर खंगालने लगेंगे, खैर आज वो विषय नहीं है। अब इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब गाँवों इतना में ज्यादा सब अब पॉसिबल नहीं है। औरतें बहुत अब आगे बढ़ गई हैं और बहुत तेज तर्राक हैं। जब दकियानूसी विचारे थे तब वो दमनकारी नीतियों से दब जाती थी, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन पर शिक्षा को तो धर्म, लेकिन एक चीज निश्चित धर्म जान का लीजिए। प्रवेश शिक्षा में तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ना इनका प्रेम जगह है अंबेडकर साहब के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण नतमस्तक ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब और कुछ कहना चाह रहे थे। महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई भी इस देश में कुछ भी कहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो विश्व के बीजेपी में एक्सेप्टेबल हो जाता है, एक्सेप्टेबल ना होते हुए भी बने रहते हैं लोग बीजेपी में। अबे दुबे, संविधान ने धार्मिक और मजहबी अपने सांस्कृतिक अधिकारों के तहत अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उर्दू को मुसलमानों की भाषा बना दें। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी को हम हिंदुओं की भाषा बना दें। ये काम अंग्रेज करते थे। जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन ने ये काम किया था कि हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित किया और उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। ग्रियर्सन ने जो इंडियन लैंग्वेजेस का सर्वे तैयार किया था, उस सर्वे में उन्होंने ये लिखा। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उर्दू के विकास में हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है इतना मुसलमानों का, और हिंदी के विकास में मुसलमानों का उतना ही योगदान है इतना हिंदुओं का। इसलिए उर्दू के स्कूल खोलिए आप, लेकिन उसको मुसलमानों की भाषा मेहरबानी करके मत बनाइए। बिल्कुल, भाषा और ये शिक्षा को तो कम से कम धर्म से दूर रखना चाहिए।